ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी हमारा चल रहा है और इसमें चेतनानंद जी महाराज हमें कल ये 5 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके बारे में बता रहे थे कि ये अति बलवान है और यही 5 जिस भी जीव के ऊपर आकर बैठ जाते हैं उसको विक्षिप्त कर देते हैं और वही जीव सबसे ज़्यादा दीन और हीन रहता है। इन स्वभावों पे अगर वो नियंत्रण रख लेता है फिर तो अपने स्वरूप को वो पा सकता है। अगर वो इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता तो इसी संसार में वो जन्म मरण यही चक्कर उसका फिर चलता रहता है। कभी वो इस चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पाता। इन सर्व स्वभावों में निश्चय ही काम का वेग अति बलवान है। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति बलवान तो हैं, पर इनसे सबसे ज़्यादा अति बलवान काम है। शरीर की अवस्था पर ही इसका होना ना होना आश्रित है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, बलवान है तो इस काम का वेग बहुत न्यून होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो बलवान शरीर वाला है, हष्ट पुरुष शरीर वाला है, वो किसी न किसी काम में लगा ही रहेगा। उसके अंदर यह काम वाली प्रवृत्ति फिर चलती नहीं है, चलती है कम चलती है। दूसरा, यह प्रवृत्ति मन की वृत्ति पर भी आश्रित है, काम की प्रवृत्ति। यदि मन एक ओर प्रवृत्त रहे और दूसरी ओर प्रवृत्त होने का उसको अवसर ही प्राप्त ना हो तो काम अपना वेग चित्त में प्रकट नहीं कर सकता। तभी हम कहते हैं खाली मन शैतान का घर है। इसको किसी न किसी कार्य में लगा के रखें। अगर हम इसको किसी कार्य में लगा के रखते हैं तो दूसरी ओर जाता नहीं है। केवल विचार व ज्ञान की हीनता ही है कि मन विक्षिप्त होकर इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि मन के पास कोई काम ही नहीं है, कोई विचारने का, कोई मनन करने का। तो खाली बैठे बैठे कुछ न कुछ पीछे वाली बातें याद आ जाएंगी, आगे भविष्य की टेंशन हो जाएगी। वर्तमान के बारे में तो विचार आएगा ही नहीं कि आज तो सुख से रोटी खा रही है, फिर आगे की सोच के क्यों दुखी हो रही है, या पीछे जो बीत गई उसका तो अब कोई हल है ही नहीं, फिर वो सोच के क्यों तो दुखी हो रही है। ये मन ही तो है जो बाहर निकल कर जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगाएं, अंकुश लगाएं, अंकुश महावाक्यों का अंकुश लगाएं, इसको बाहर ना जाने दे। जो ये इधर उधर विक्षिप्त होता रहता है उसका भटकना बंद कर दें। अगर विचार चलेगा, मनन चलेगा, विवेक होगा और इनका बार बार अभ्यास चलेगा तो देखो जब मन जाएगा ना साथ के साथ पता चल जाता है, अच्छा तो फिर बाहर निकल गया। अगर इतना ही बोलते हैं ये वापस आकर दुबक के फिर बैठ जाता है, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो, इस मन की चोरी। यदि इस पर विचार रूपी अंकुश रखा जावे तो ये अपने स्वभाव से उपराम होकर शांति व निश्चलता को प्राप्त होता है, फिर नहीं ये बाहर जा सकता। अंकुश लगाना पड़ेगा इस मन के ऊपर। मन का स्वभाव क्या है? चंचलता। तभी ये बाहर निकल जाता है। चंचल मन टिक कर नहीं बैठता। अगर इस पर अंकुश लगाते हैं, इसको देखते रहते हैं, फिर आराम से बैठ जाता है। अगर मन हमारा शांत होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। अब अपना काम क्या है? अपने स्वरूप को जानना,
दूसरा, युवा अवस्था भी अति बल रूप होती है। इस अवस्था में मन को वशीकार करना ही अति कल्याण रूप है। युवा अवस्था में ही ये भी हमारा काम, योग और भोग दोनों युवा अवस्था में होते हैं। अगर हमारे अंदर युवा अवस्था में ज्ञान के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं तो देखो बुढ़ापे में वही निकल के बाहर आएंगे हमारे पास। एक बार बीज तो डाल दें युवा अवस्था में, अगर बीज डला होगा तो थोड़ी सी हवा मिलने पर वो पौधा पनप आएगा। जवानी में ही हम अगर बाहर भटकते रह गए फिर अपना कल्याण कैसे करेंगे? हम कहेंगे हम बुढ़ापे में जाकर सत्संग में बैठेंगे, गुरुदेव का सानिध्य लेंगे, संग लेंगे, पर बैठेंगे जरूर, शरीर से बैठेंगे वहां फिर, पर मन में तो हमारे दूसरे विचार चल रहे होंगे। फिर हमारा काम नहीं हो सकता। वो संस्कार ही इतने हावी प्रबल दृढ़ होंगे, भले हम शास्त्र लेकर बैठें, जप ध्यान करें, पर वो हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। अंदर हमारा कुछ और चल रहा होगा, ये हमारे अंदर जाएगा ही नहीं। दुख संताप खत्म होंगे ही नहीं। बुढ़ापा तो सब पे आना है। तो इसलिए पहले हम अपना काम क्यों ना करें। वृद्ध अवस्था में तो पुरुष मृत्यु के भय का विचार करता ही है। वृद्ध लोग तो कहते ही हैं कि मैं तो 2 दिन की हूं, मैं तो चल दी सरकार, हाँ क्या पता कैंट में चली वना। परंतु धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद उस पुरुष को है जो युवा अवस्था में मृत्यु का भय करता है, जो युवा अवस्था में ही जिसको लगता है क्या पता मैं कब चला जाऊं, अब समय कम है हमारे पास, मैं अपना काम कर लूं। युवा अवस्था व्यतीत होने वाली है। देखो व्यतीत होने वाली तो तीनों अवस्थाएं, बचपन भी गया तो क्या युवा अवस्था बनी रहेगी? वो भी निकल जाएगी। क्षीण हुआ पदार्थ दोबारा हाथ नहीं आता। अब वो खाली स्मृति है अब हमारे पास बचपन की। अब वही शरीर नहीं है बचपन वाला हमारे पास। इसलिए तो कहते हैं जो एक बार निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। इसी समय में से मुझे अपना काम बनाना है। इसलिए युवा अवस्था को लाभ रूप जानकर इसी में ही सब कुछ करना उचित है, क्योंकि इंद्रियों का बल विशेष है युवा अवस्था में। अब युवा अवस्था में ही मैं अपना काम बनाऊं, मेरी मर्जी है। चाहे मैं अपनी शत्रु आप बन जाऊं, उसमें भी मैं स्वतंत्र हूं। युवा अवस्था में हम अपने जैसा किसी को समझते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंद्रियों का पूरा बल होता है। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जो मैं करती हूँ मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। पर ये विचार नहीं किया ना कि ये युवा अवस्था कब तक रहेगी। वो अहंकार कितना होता है अपने ऊपर युवा अवस्था में, किसी को कुछ हम समझते ही नहीं है, पर वहां विचार नहीं करते। अगर योग नहीं है तो विचार भी नहीं है। वो विचार नहीं आता कि युवा अवस्था भी एक दिन निकल जाएगी, एक दिन बीत जाएगी। फिर बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, रूपांतर तो हो ही रहा है।
ये चक्र तो चल ही रहा है, ये चक्र कभी रुकने वाला नहीं है। अगर ये हमारे हाथ की बात होती चक्र को रोकना, तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहेगा, सारे जवान बने रहना चाहेंगे। ये प्रकृति ने अपने हाथ में रख लिया है। कब बचपन गया, कब जवानी आई, कोई बटन हमने ऑन ऑफ नहीं किया। अब ऐसे ही कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, ये भी कोई बटन नहीं है। अगर बटन लगा होता तो हम बुढ़ापे वाला बटन कभी ऑन ही ना करते। देखो, ये उस परमात्मा ने अपने हाथ में ही रख लिया है। अब इसलिए कहते हैं कि ये कभी विचार ही तो नहीं किया हमने, ये कब तक रहेगी। जितने भी पदार्थ हैं सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, शरीर समेत। इसलिए युवा अवस्था को लाभ रूप जानकर इसी में ही हम अपना योग भी कर लें। युवा अवस्था में वैराग्य और विचार चित्त में स्थित हो तो अति कल्याण रूप है। युवा अवस्था में ही जैसे राम जी को हो गया था, उनको तो बचपन से ही हो गया था। कोई भी भोग उनको सुखदायक नहीं लग रहे थे। कितने भोग लाके रखे राजा जनक ने उनके सामने। राजा दशरथ ने उनके सामने कितने भोग लाकर रखे थे, पर उनको वो सुखदायक ही नहीं थे। उनको तो वैराग्य आया हुआ था। अगर युवा अवस्था में ही वैराग्य आता है और विचार स्थित होता है हमारे चित्त में, तो वो हमारे लिए अति कल्याण का रास्ता बना जाता है। वह अवस्था सर्व विषय भोगों का स्थान है, युवा अवस्था, और सर्व अवगुणों की खान भी है। शरीर का अंग अंग विकारों की ओर प्रवृत्त हो रहा होता है युवा अवस्था में। इससे बचने के लिए सर्व से उत्तम व सहज युक्तियां महात्माओं ने कही हैं कि कुसंग से उपराम रहें। तभी टीनेजर बच्चों की माँ बाप कितनी संभाल करते हैं। पता नहीं ना कब वो गलत संगति में पड़ जाएं। वो टीनेजर में संग की बलिहारी होती है। अगर उस समय किसी साधु का, संत का, महात्माओं का, ऋषियों का संग वो कर लेता है जीव, वो साधक, तो वो अपने लिए बहुत ही सरल और सुगम रास्ता बना रहा है। और उसी काल में अगर वो संग बाहर किसी विषय भोगी का कर रहा है, तो अपने लिए वो खाई खोद रहा है। विषय आसक्त पुरुषों, ज्वारियों, निंदकों व असत्यवादियों से कदापि संग ना करें और सत्संग की ओर प्रवृत्त होकर ज्ञानवानों के वाक्यों का श्रवण व निध्यासन करें। तभी हम वो तीसरी सड़क बना पाएंगे। महापुरुषों के वचन बड़े सिद्ध और कल्याण रूप होते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ होते हैं। उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हमारे से स्वार्थ की भावना ही नहीं है। जो निस्वार्थ कार्य होता है, अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर महापुरुषों के
संतों के, ऋषियों के हम वाक्यों का संग करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत कल्याणकारी हैं। यदि कोई पुरुष अज्ञानवश उनके वचनों का अनुकरण नहीं करता तो वह महादंड को प्राप्त कर दुख उठाता रहता है। जितने भी जीव इस संसार में आए हैं, अगर वो इस संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि महापुरुषों का संग करना, उनके महावाक्यों को जीवन में उतारना। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। नहीं तो ये साधारण मनुष्य राग द्वेष की आग में इतना तप रहा है कि वहां से वो बाहर अपने बल से नहीं निकल सकता, अपनी बुद्धि के बल से नहीं निकल सकता। उसके लिए किसी न किसी सत्य पुरुष, महापुरुष का उसको आश्रय लेना ही पड़ेगा। भले इसी जन्म में ले ले, चाहे तो 10 जन्मों के बाद ले, मर्जी उसकी। अब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए हैं, महावाक्य भी उनके हमारे पास हैं, तो हम अपना काम अभी क्यों ना बना लें और काल के ऊपर हम क्यों छोड़ें। साधक हैं, जिज्ञासु हैं, ये विचार करें हम, यही विचार करेंगे तभी हम अपना कल्याण का रास्ता बनाएंगे। पहले ये मेरा प्रश्न तो बने, दुखों की अति तो हो या दुखों की अति भी हुई पड़ी है और सुहा भी रही हैं, फिर लप्पू चप्पू में हम आ भी रही हैं। अज्ञान ने जीव को ऐसा दीन किया है कि सत्य असत्य का विवेक ही उसने नाश कर दिया है। कि अज्ञान इतना दृढ़ हो गया है जीव के ऊपर कि वो जान ही नहीं रहा कि क्या मेरे लिए सत्य है और क्या मेरे लिए असत्य है। क्योंकि ये मन ऐसा बलवान है कि सत्य को असत्य करके दिखा रहा है और असत्य को सत्य करके दिखा रहा है। माया आ गई है ना, आगे आंखों के आगे पर्दा छा गया है। हम अपने जिस रंग का मैंने चश्मा लगा रखा है, मैं पूरी दुनिया को, पूरे संसार को उस रंग से देख रही हूँ। गुरुदेव कहते हैं उतारिए चश्मा अपने आंखों वाला, ये राग द्वेष वाला है, काम क्रोध वाला है, लोभ वाला है, हानि वाला है, उतार इस चश्मे को। पर मैं हूं कि उतारने में नहीं आ रही, अपनी पकड़ हम छोड़ने में नहीं आ रहे। अब एक बार गुरुदेव कह रहे हैं अब तो हम सुधर जाएं, अपनी पकड़ छोड़ दें। अब गुरुदेव समता वाला चश्मा डलवाना चाह रहे हैं, मैं वो डालने को तैयार ही नहीं हूं। किंतु परंतु संशय पता नहीं क्या क्या आगे निकाल कर रखती जा रही हूं। कब वहां से निवारण होगा, कब मैं वहां से हटूंगी? जब गुरुदेव पर मेरे को श्रद्धा होगी, समर्पण होगी। नहीं तो मैं अपने मन के भावों के द्वारा ही तो चल रही थी आज तक और आगे भी चलती रहूंगी। मैं खुद समझ रही हूँ ना कि ये ठीक है कि गलत है, अपनी बुद्धि से देखकर बोल रही हूँ ना। अब सामने वाले की बुद्धि से देखकर बोलूं तो पता चलेगा ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो हम ये मूर्तियों के ऊपर श्रद्धा करते हैं, ये हमारा ठीक गलत नहीं देखते। ये तो ऐसे हैं जैसे दुकानदार के पास बच्चा जाए और बच्चा पैसे लेके बोले कि ये 10 रुपए की मेरे को ये वाली वस्तु दे दो, वो जो उसके लिए हानिकारक हो।
उस दुकानदार ने ये नहीं कहना कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, ये मैं नहीं दूंगा तेरे को। उसने पैसे लेने हैं और उस बच्चे को वस्तु दे देनी है। पर अगर बाप के साथ जाता है वो बच्चा उस दुकानदार के पास और वही वस्तु लेता है, तो बाप उसको रोकता है, वो वस्तु नहीं लेने देगा। फिर चाहे बच्चा रो रहा है, जो कुछ मर्जी कर रहा है, पर बाप को पता है ना कि इस वस्तु में इसका हित नहीं है। ऐसे ही वो मूर्तियां तो हमें चुपचाप दे देंगी, हमें रोकेंगी टोकेंगी नहीं। जो भी हम अपनी मन की मर्जी से उनसे मांगे, अपनी इच्छाओं वासनाओं को पूरा करवाएं। पर जो तत्वनिष्ठ गुरुदेव है ना, जो हमारे हित की नहीं होगी, भले मेरे मन की इच्छा हो रही है, वासना हो रही है, वो पूरा नहीं करने देंगे। क्योंकि उस काल में मेरे को नहीं पता, मेरी बुद्धि का लेवल इतना नहीं है कि मैं जान सकूं ये मेरे लिए सही है कि गलत है। पर वो गुरुदेव तो जानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर वो सामने से हमें रोक भी सकते हैं, रोकते भी हैं। तभी साधक की इतनी जल्दी श्रद्धा बोलने वाले गुरु पे नहीं होती। जो मौन रहने वाली मूर्तियां हैं उनके ऊपर होती है। अब जब ये वाला इस संसार से बाहर निकलने का साधन ही गुरुदेव के महावाक्य हैं, गुरुदेव का संग है, इसके अलावा है नहीं। वो तो फिर कर्मों में पड़ गया ना जीव। कर्म वो करेगा तो पुण्य बढ़ता रहा, तो स्वर्ग लोक में भी भोग भोग कर फिर नीचे गिराया जाएगा। फिर नीचे उसके जब वो पुण्य कर्म खत्म हुए, फिर वो पाताल लोक में गया। तो ये कर्म तो उसका चलता ही रहा, निवारण तो हुआ ही नहीं। ये तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही जन्म कर्म निवारणम, यही हमारे जन्मों का कर्मों का निवारण करते हैं। कर्मों का निवारण हो गया तो जन्म आगे है ही नहीं। जन्म लेने में दुख है ना। अब जिसको ये वैराग्य जवानी में ही आ जाता है, जैसे राम जी को हो गया था, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने लिए परम कल्याण का रास्ता बना ही लेता है। तभी कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। नहीं तो ये अज्ञान ने जीव को तो दीनहीन कर रखा है। वो सत्य असत्य का विवेक ही नहीं कर पा रहा। यही सोचता है कि अभी मैं बालक हूं या युवा हूं, अभी तो संसारिक विषय भोगों में आनंद प्राप्त कर लूं। नॉर्मल मनुष्य क्या समझता है, अभी तो मेरी खावण पीवण दी अवस्था है, खा पी हंडा गिना मैं हालीता। बुढ़ापे विच बैठे सत्संग कर गिनसू, जैंटम बुढ़े थीसू, जैंटम कोई इंद्रियां तो कम कहना थीसे। भगवान जी क्या इन्हें वेलेन कि बुढ़ापे विच तो अकू स्वीकार करसेन, जैंटम तुसा कह भी कम दे ना रासो। जवानी तो इवें व्यतीत करनी है खावण पीवण हंडावण विच। तो ये बुद्धि में नहीं बैठता कि वो संस्कार भी तो हम अंदर डालते जा रहे हैं। अंतकाल होता जा रहा है इस शरीर का। अब परांत काल कब होगा? जब सूक्ष्म शरीर का अंत होगा। अभी तो स्थूल शरीर का अंत हो रहा है ना, सूक्ष्म का तो अंत नहीं हो रहा। जब सूक्ष्म का अंत होगा तब वो परांत काल होगा। फिर वो जाकर मिल गया 5 तत्वों में, अब दोबारा उसने नहीं आना। क्योंकि ये संस्कार ही तो होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और क्या होते हैं। ये संस्कार रूप बदल बदल के नए नए आकारों में हमें ला रहे हैं। हम किन भावों से इस शरीर को त्याग रहे हैं।
भावी तो बनाने और करना क्या है, सबसे सरल और आसान रास्ता है यही। संसार के काम बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, वो इतना आसान काम नहीं समझ में आ रहा, ओखे ओखे काम समझ आ जाते हैं। देखो बुद्धि का बल कैसे पड़ा हुआ है। अब इसलिए गुरुदेव बार बार यही समझा रहे हैं कि हम अपने विचारों को देखें, विवेक करें, मन देखें कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये फिजिकली हमें नहीं मिलने वाला। ये ज्ञान मन के द्वारा सूक्ष्मता से ही हम इसको पा सकेंगे। अगर यही भाव बना रहा कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं सांसारिक विषयों का भोग प्राप्त कर लूँ, भविष्य किसने देखा है, आगे किसने देखा है, अभी मैं खा पी हंडा लूँ, तो ये फिर घूमता ही रह जाएगा। फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि विषयों में वो इतना आसक्त हो जाएगा कि मृत्यु भी बलवान है, वो भी निर्दयी है। वो ये नहीं देखेगी कि इसने अभी खाया पिया हंडाया नहीं है, अभी मैं इसको नहीं ले जा सकती। पता नहीं है ना कि काल कब आके ले जाए। बाल व वृद्ध सबको नाश कर देती है ये मृत्यु। ऐसी मृत्यु से निर्भय होकर व्यर्थ कार्यों में अमूल्य आयु को व्यतीत करना अति मूर्खता व बुद्धिहीनता ही तो है, और क्या है। इसी काल में से ही, इसी समय में से ही मैंने अपने स्वरूप को भी पाना है। पर ये बुद्धि में विचार नहीं आता। विचार तो हमें जो बाहर की तरफ पदार्थ दिख रहे होते हैं, मैं मेरा दिख रहा होता है, वही आता है कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ। काम करते 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 ये आयु खत्म होती जा रही है, कभी हम रुकते ही नहीं। रजोगुणी व्यक्ति हर टाइम काम 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 में लगा रहेगा, तमोगुणी व्यक्ति तो इस साइड आएगा ही नहीं। और सतोगुणी व्यक्ति, अगर सतोगुणी है तो उसको अपना काम बना लेना चाहिए। सतोगुणी अंतःकरण भी बहुत विरलों का होता है, और उन विरलों में से भी कोई इस ज्ञान को हजम करता है, सारे नहीं कर पाते। सारे बर्तन साफ करके उसमें खाना नहीं बनाते, बर्तन को वहीं छोड़ देते हैं, फिर अगले जन्म में जाकर खाना बनता है, उसे अगले जन्म में उतारते हैं। देखो कितना रास्ता लंबा करते जा रही हैं। सर्वकाल मृत्यु को प्रत्यक्ष जानकर मन द्वारा जगत की क्रीड़ा से अब ग्लानि तो आ जानी चाहिए। हर काल में मृत्यु दिखे, क्योंकि वो पल पल हमारे पास आ रही है, हमें ग्रास कर रही है। वो हमें हमेशा याद रहे मृत्यु हमें। जब मृत्यु सिर पे मंडराती है तो देखो फिर मन में क्या भाव आता है। कोई कह दे कि 7 दिनों में तू मरने वाली है, फिर वो क्या चोरी करेगा, किसी के साथ बेईमानी करेगा, उसके मन के अंदर क्या भाव चलेंगे उस टाइम। वो कहेगा 7 दिन में मरना ही तो है, तो कुछ अच्छा करके क्यों ना जाऊं कि जिससे मेरे को पीछे ये याद तो करें। अगर वो मृत्यु को याद रखता है तभी ये काम हो पाएगा। हम तो शमशान में भी जाते हैं, वहां पे भी ये बेचारा मर गया, बेचारा बहुत अच्छा था। अरे भाई हमारा घर भी यही है, एक दिन तू भी वहीं पहुंचने वाला है, हम सारे वहां पहुंचने वाले हैं। अब वो वहां से हमें याद आए कि हमारा घर यही है,
यहीं मेरे को पहुंचना है एक दिन, तो अभी से मैं अपना काम क्यों ना करूं। जगत के खेल से गलानी आ जानी चाहिए, काम क्रोध की वासनाएं फिर शांत हो जाएं। वो जिसको पता हो कि 7 दिन में मरना वालों, वो किसके ऊपर क्रोध करेगा। फिर तो उसको होगा चलो मैं नाम जप लूं, अपना सिमरन कर लूं। अब शरीर क्या वस्तु है। अब ये शरीर जो हम सारे लेकर बैठे हैं, क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या वस्तु है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी आसुरी स्वभावों के रहने का स्थान है। ये इन विकारों का घर है। ये शरीर जो हम लेकर बैठे हैं, अशुद्ध व मलिन पदार्थों से इसकी रचना हुई है। इसी से तो ये बना है। ये बना किससे है? माँ बाप के मल से बना है। जो उन्होंने अन्न खाया, उनके मल से रज और वीर्य बना। देखो, हम वो मल अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, सामने भी आ जाए तो भी नहीं देखना पसंद करेंगे। पर जो ये बच्चा जब आता है बाहर, तो उसको हम कितना लाड प्यार करते हैं, वो भूल जाते हैं ना ये बना किससे है। वो मल हमारे ध्यान में नहीं आता। तो इस मल की हम कितनी सांभ कर, कितना इसको पाल पोस कर इसको बड़ा कर रही हैं। कभी बुद्धि में ये बात आई कि ये अशुद्ध है, मलिन है, ये यहीं से बना हुआ है। अब जो अशुद्ध है, जो मलिन है, तो उसमें और क्या आएगा। जहाँ गंदगी पड़ी होती है तो वहीं पे तो मच्छर मक्खियाँ आती हैं, और मच्छर मक्खियाँ क्या फैला के जाती हैं? रोग, ये टेंशन, ये परिस्थितियाँ ही मच्छर मक्खियाँ हैं, और ये डसती रहती हैं। फिर वहाँ से दुख शुरू हो जाते हैं, क्लेश शुरू हो जाते हैं। जहाँ दुख, मन के अंदर कोई टेंशन चल रही है, वो बंदा ही बीमार हो जाता है। अब सबसे बड़ा ये रोगों का घर है ये देह। राग और द्वेष इसके 2 मित्र हैं जो इसके पास हमेशा रहते हैं। ऐसे दूषित शरीर पर अभिमानी करना सबसे बड़ी मूर्खता है। देखो, जिसका मूल ही मल है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। पहले तो ये बुद्धि में बैठे, कभी हमने ऐसे विचार ही नहीं किया। इसका मूल क्या है? मल ही तो है, और वो मल हम अपनी आंखों से देखना भी नहीं पसंद करते। फिर इस मल की हम कितनी सांभ कर इसको पाल रहे हैं, इस मल को पोस रहे हैं। फिर उसके ऊपर अभिमान भी कर लेते हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं। मेरे जैसा इंजीनियर कोई नहीं, मेरे जैसा डॉक्टर कोई नहीं। जो गंदगी का बना हुआ है और हर टाइम ये गंदगी ही निकालता रहता है। इतनी गंदगी से हम प्यार कैसे कर सकते हैं? कौन सा अंग ऐसा है जहां से इसकी गंदगी नहीं निकलती? इसलिए इस गंदगी के घर को छोड़कर जो इस गंदगी को चला रहा है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही हमारे लिए उचित है। वो जो निरोल है, प्योर है, असंग है, वही मैं हूँ। अभी अपने मानने पे निर्भर है कि मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ। अगर शरीर वाला मान रही हूँ तो वो भी मेरे को पता चल रहा है ना। तो वो राग द्वेष, ये गंदगियाँ कभी खत्म नहीं होंगी।
दुख शोक संताप कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उपाधियां सारी शरीर में हैं। और अगर मैं अपने आप को सच्चित आनंद मान रही हूँ, साक्षी मान रही हूँ, परमात्मा मान रही हूँ, आत्मा मान रही हूँ, तो ये दुख शोक संताप निकट भी नहीं आ सकते, हमारे पास ही नहीं आ सकते। तो इसलिए सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहना कितनी अच्छी बात है। और ये आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, और ये संसार के चक्र से रहित है। और सबसे बड़ी बात अरूप है। अब यही अरूप इस रूप का आश्रय लेकर रह रहा है और इसको अंदर से बैठे बैठे चला रहा है। अब गाड़ी तब चलती है जब ड्राइवर चलाने वाला होगा। गाड़ी अपने आप तो नहीं चलती ना, उसको कोई ना कोई तो चलाएगा। ये इस शरीर रूपी गाड़ी को वो ड्राइवर चला रहा है। अब ये बात अगर मेरी समझ में आ जाती है कि वो अरूप है, देखो अरूप है, उसने अपना रूप नहीं बनाया, नहीं तो दुनिया वाले उसको पकड़ के अच्छी तरह से उसकी छिलाई करते। निकालना उन्हें खुद को ना आता, अपना पुरुषार्थ वो खुद को ना करते, फिर कहते तो उसके पास कैसे है, वो तो बड़ा आनंद में है और मेरे को तो वो आनंद आ नहीं रहा, पकड़ के मारो इसको। देखो उसने अपना बचाव भी कितना अच्छा किया है कि सबके अंदर छुप के बैठ गया है, क्योंकि अपना घर तो कोई फ्लोरता नहीं है, हमेशा ही दूसरों के घर को फ्लोरा जाता है। मारो बैठे टकरा आपस में चूल्हा। कितना उसने अच्छा किया है ये कि वो अरूप केवल अस्ति भांति प्रिय स्वरूप सदैव प्राप्त है और निज आत्मा के रूप में ही प्राप्त है। वो हमारा सखा है, हमारा मित्र है। उसने 1 मिनट के लिए भी आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। और सबसे मजे की बात यही है कि अगर हम उसके साथ मित्रता कर लेते हैं ना, घनिष्ठ मित्रता कर लेते हैं, तो वो हमारे सारे दुख भी हर लेता है। एक बार करें तो सही उसके साथ मित्रता। अपने दुखों को शोकों को मिटाने का इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं। अब यही उपाय अगर हम लेते हैं, है ना, उसके साथ घनिष्ठ मित्रता कर लेते हैं अगर हम, तो अपने स्वरूप में असल में तो हम हैं वही। ये तो गंदगी के थैले को अपना मानकर दुखी हो रहे हैं। जहाँ गंदगी होगी उसके ऊपर और भी आसे पासे वाले भी गंदगी डाल जाएंगे, तभी तो हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो साफ सफाई तो हम रखते नहीं है। अपने मन के विचारों को तो साफ करते नहीं है, हम देखते नहीं है। हमारी वृत्तियां कहाँ जा रही हैं? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। घर में बैठे हुए को तो थकावट नहीं है, जो बाहर से आएगा उसी को ही थकावट होगी, उसी को ही सिर दर्द होगा, क्योंकि वो बाहर से घूम घूम के आया है। अब उसने निरीक्षण किया ना कि बाहर भटकान में सिर दर्द है, घर बैठने में सिर दर्द नहीं है। ऐसे जो निरीक्षण करेगा, अभी निरीक्षण ये सोच विचार उसने किया, विवेक विचार किया, तभी उसने जाना। जो जीव ये सोच विचार करेगा तभी वो जान पाएगा कि बाहर भटकान है। अगर मैं अपनी वृत्ति अंतर्मुखी करती हूँ
तो कोई भटकान नहीं है, और वो इतनी सहजता से, सरलता से मेरे को प्राप्त होगा, क्योंकि वो मेरे पास है, कहीं से मेरे को लाना नहीं है। ब्रह्म में जो केवल अस्थि भांति प्रिय रूप है, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करना बाल बुद्धिवत है। अब देखो यहाँ पे संशय होगा कि वो भी तो ब्रह्म का भी तो मैंने भाव बनाया, अस्थि भांति प्रिय रूप से वो हर जगह है, कि ऐसी कौन सी जगह है कि कहीं जहाँ भी वो ना हो, है ना। ये भाव तो मैंने बना लिया। क्यों बनाया? अपना कल्याण करना चाह रही हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये बाल बुद्धिवत है, क्योंकि शरीर की निरोगता व स्थिरता कठिन है, इसकी प्रत्येक अवस्था क्षणभंगुर है। जो मैं ये बुद्धि बना रही हूँ ना, बाल बुद्धिवत जिसको कह रही हैं, कि अस्थि भांति प्रिय रूप से चैतन्यानंद जी जिसको कह रहे हैं कि अब हम प्रार्थना तो कर रही हैं, ये कल्याण रूप के लिए कर रही हैं। और जैसे अभी बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता है, ये शुरुआत के लिए है। बच्चे को कोई खिलौना दें तो वो उसी में मस्त हो जाता है, उसी को खेलता रहता है। फिर अब ऐसे बाल बुद्धिवत के लिए, बच्चों जैसी बुद्धि के लिए, अब ब्रह्म में ये केवल हमें भावना ही तो बनानी है। जैसे बच्चों को खिलौना दो वो खुश हो जाते हैं, तो हमें भी उन्होंने एक खिलौना दे दिया अस्थि भांति प्रिय रूप का। क्योंकि शरीर की निरोगता व स्थिरता कठिन है। शरीर से तो हम नहीं कर पाएंगे ना ये अस्थि भांति प्रिय रूप। कहाँ देखने जाएं, क्या क्या हम देखें, किस किस को प्रिय भाव से उठाएं। तो हमने ये खाली भाव बना लिया। हमारा शरीर हर टाइम निरोग रहे, ये पॉसिबल नहीं है। और जैसा मैं चाहूँ वैसे बना रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये प्रत्येक अवस्था में बदल रहा है। कभी कौन सी अवस्था में आ रहा है तो कभी कौन सी अवस्था में आ रहा है। इसकी अवस्थाएं कभी एक जैसी तो रहती ही नहीं है। तो शरीर वाली अवस्थाओं को छोड़कर मन से ही हमने एक दृढ़ता बनानी है अस्थि भांति प्रिय रूप की। अब जैसे बच्चों को वो खिलौना दिया, ऐसे ही चैतन्यानंद जी ने हमें भी एक ये खिलौना दे दिया। अब निश्चय ही महापुरुषों के संग और संसार के संबंधों से उपरामता में ही आयु को व्यतीत करना अति लाभदायक है। अब इसलिए तो कह रही है जितनी आयु है, बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब हम जाके सोचें कि मैं तब सत्संग पे जाऊंगी, तब महापुरुषों का संग कर लूंगी। जब इंद्रियां ही शिथिल हो जाएंगी, चला ही नहीं जाएगा, तो कैसे जा पाएंगे। फिर ज्यादा देर हम बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर वो श्रवण कैसे करेंगे सत्संग में जाकर। पहले से ही ये अस्थि भांति प्रिय रूप से लेकर अगर चलते हैं, और जवानी में ही हम सब संसार के संबंधों से उपराम हो जाते हैं, और अपनी बुद्धि में ये दृढ़ भाव कर लेते हैं कि महापुरुषों का संग करना है, तभी मेरा कल्याण होगा। तब आयु जो हम व्यतीत कर रहे हैं ना, तो हम उस काल को खा रहे हैं। नहीं तो वो काल ही तो हमें खा रहा है। आज तक क्या कर रहा है? जो ये हमारा अब काल चल रहा है सत्संग का, हम काल को खा रहे हैं। क्योंकि अब हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे। देखो जहां दो बैठते हैं ना, दूसरे की चर्चा शुरू कर देते हैं।
दो की बीमारी तो तीसरे का आना, दो मिलते हैं तो तीसरा आ गया, तीसरा पैदा करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव उस दो को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन दो को मिटा दें हम, तीसरा ना आए हमारे बीच में कोई। अब वो केवल्यम, वो एक है, एक भी कहने में आ रहा है, उसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है, वो एक है बस। वहां दो नहीं है, संबंध हमेशा दो में जुड़ते हैं। अब हटाएं इन संबंधों को। पत्नी बनती हूं तो पति है, मां बनती हूं तो बच्चे हैं। व्यवहार काल में इस शरीर को ओढ़ो, क्योंकि आकार से व्यवहार है, नहीं तो इसको शरीर को उतार के खूंटे पे रख दो। बच्चे गए, मां भाव को उतार के खूंटी पे रख दिया, वो टेंशन न रहे बार बार फिर मन में। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी चल रही है, सबका हो रहा है अपने आप। अब मैं टेंशन ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं चाह रही हूं तो वैसे क्या हो जाएगा, होगा तो वैसे भी नहीं। पर मैं अपनी वृत्ति को कितना बाहर निकाल दूंगी ना। अब उसी वृत्ति से मेरे को अपना काम करना था, और उसी वृत्ति से मैंने कितने दुख, संताप, शोक इकट्ठे कर लिए और बिस्तर पकड़ लिया, क्योंकि मन में अब बल ही नहीं है। हमारा मन जहाँ जाता है, इंद्रियां उसके पीछे अपने आप चली जाती हैं। अगर मैं अपने मन को अपने विवेक विचार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में लगाती हूँ, तो इंद्रियां भी अपने आप उस साइड आ जाती हैं। और वो सौम्यता, फिर वो सौम्य बन जाता है, सौम्यता टपक रही होती है, वो सौम्यता का भंडार हो जाता है जो अपने स्वरूप में डूबता है। तो तभी हमने समझो कि मनुष्य जन्म को सफल किया। अन्य किसी प्रकार के आयु रूपी धन लाभ का हेतु है ही नहीं। ये इतना अनमोल खजाना मिला हुआ है, मनुष्य रूपी शरीर। हम अपना काम बना लें, क्योंकि इस शरीर में बुद्धि विशेष है, और उस बुद्धि विशेष से ही मेरा काम बन सकता है। काल को वश में करने का कोई उपाय नहीं है, और किसी तरह हम ये काल रोक नहीं सकते, इस काल को खा नहीं सकते। परंतु यही समय यदि परमात्मा के ध्यान, सत्य पुरुषों के पठन और ज्ञानवानों के संग में हम लगाते हैं, तो हम काल को खा रहे हैं। और अपना एक एक क्षण, अमूल्य क्षण, हम अपने अमूल्य क्षण को ले रहे हैं। यही क्षण हमारा अमूल्य है। इसी काल में हम काल को खाते हैं, नहीं तो और बाकी सब काल में काल ही हमें खा रहा है। ओम। आज हमारा होमवर्क भी यही चल रहा था कि हमने देखना है, शब्द है, शब्द है, शब्द है। ये होमवर्क हम करते रहेंगे। आज भी हमारा इसी में से यही निकला है कि बाहर की फालतू की काँव से बचकर अब अपने में आ जाए, अपने स्वरूप में आए, क्योंकि ये काल, ये शरीर रूपी आयु को तो काल खा ही रहा है, खा ही रहा है। अब इसी में से मेरे को अपना काम भी बनाना है, तो वो मैं सोच के, बुद्धि से, विवेक से, विचार से बनाऊंगी। और ये विवेक विचार तब चलेगा जब संत पुरुषों का संग करेंगे, उनके महावाक्यों को अपनाएंगे, तभी।
ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।